उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में राकेश और सुषमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन धीरे धीरे राकेश अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि सुषमा के चेहरे की मुस्कान कहीं खोने लगी। शुरुआत में सब अच्छा था। सिनेमा, घूमना, बातें, हंसी मजाक। लेकिन अब राकेश सुबह से रात तक ऑफिस, मोबाइल और थकान में ही उलझा रहता। सुषमा चुपचाप सब देखती रहती, पर उसके दिल में अकेलापन बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुषमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना परोसा और अपने कमरे में चली गई। राकेश ने देखा, आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो सोचने लगा, क्या मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा? उसी रात राकेश ने तय किया कि वह अपनी पत्नी को फिर से वैसे ही खुश करेगा जैसे शादी के शुरुआती दिनों में थी। और इसी सोच के साथ उसने सीखा, पत्नी को खुश करने की 5 बातें जो हर पति के लिए सीख हैं। पहली बात, ध्यान देना, सुनना सीखो। अगली सुबह राकेश ने पहली बार नोट किया कि सुषमा कितनी मेहनत करती है। सुबह उठकर चाय बनाना, बच्चों को तैयार करना, घर संभालना, फिर अपने सिलाई के काम पर लग जाना। वो बिना शिकायत के सब करती थी। राकेश ने ऑफिस जाते समय कहा, सुषमा, आज तुम बहुत थकी लग रही हो। चलो शाम को साथ में चाय पीते हैं। सुषमा हैरान रह गई। इतने दिनों बाद तुमने मुझे नोटिस किया? वो मुस्कुरा दी। राकेश को तब समझ आया, कभी कभी सुनने और ध्यान देने से ही प्यार फिर से खिल उठता है। पत्नी को खुश रखने का पहला उपाय है उसकी बातें सुनना और उसे महसूस कराना कि वह मायने रखती है। दूसरी बात, छोटे छोटे सरप्राइज। शाम को राकेश लौटते वक्त रास्ते में सुषमा के पसंदीदा गुलाब ले आया। सुषमा ने पूछा, किस बात की खुशी है? राकेश ने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही, तुम्हारी मुस्कान याद आ गई थी। वो हंसी, आंखों में चमक लौट आई। राकेश ने महसूस किया कि पत्नी को महंगे तोहफों की नहीं, छोटे छोटे प्यार भरे इशारों की जरूरत होती है। कभी फूल, कभी चॉकलेट, कभी बस तुम बहुत अच्छी हो कह देना भी काफी है। पत्नी को खुश रखने का दूसरा उपाय है छोटे छोटे सरप्राइज और भावनात्मक उपहार। तीसरी बात, उसकी मेहनत की कद्र करो। एक दिन राकेश ने सुषमा से कहा, आज तुम आराम करो, मैं खाना बनाऊंगा। सुषमा ने हंसते हुए कहा, तुमसे नहीं बनेगा। राकेश बोला, देखना, आज मैं साबित कर दूंगा। उसने रसोई में घुसकर सब्जी जलाई, रोटी अधपकी बनाई, पर दिल से कोशिश की। सुषमा हंसते हंसते रो पड़ी, बोली, खाना तो जला है, पर तुम्हारा प्यार दिल छू गया। राकेश ने महसूस किया कि एक धन्यवाद या तुम बहुत अच्छा करती हो जैसे शब्द भी बहुत बड़ा असर डालते हैं। पत्नी को खुश रखने का तीसरा उपाय है उसकी मेहनत और योगदान की तारीफ करना। चौथी बात, साथ समय बिताना। राकेश ने अब ठान लिया था कि सुषमा को अकेला महसूस नहीं होने देगा। रविवार को उसने ऑफिस का लैपटॉप बंद किया और बोला, आज हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे। दोनों पास के तालाब किनारे घूमने गए, पुरानी बातें याद की। सुषमा ने कहा, याद है, शादी के बाद ऐसे ही घूमने गए थे? राकेश बोला, हाँ, और आज फिर वही खुशी लौटा लाया हूं। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि साथ बैठने, बातें करने और हंसने से रिश्ते फिर ताजे हो जाते हैं। पत्नी को खुश रखने का चौथा उपाय है साथ में समय बिताना और उसकी भावनाओं को समझना। पांचवी बात, सम्मान और भरोसा। एक दिन मोहल्ले में किसी ने राकेश से कहा, भाई, तुम्हारी बीवी तो अब बहुत स्मार्ट हो गई है, हर काम खुद ही कर लेती है। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी इतनी समझदार है। सुषमा ये सुन रही थी, उसकी आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि राकेश सिर्फ उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसका सम्मान भी करता है। उसे अब यकीन हो गया कि उसका पति उसके साथ है, हर परिस्थिति में। और यही हर पत्नी को चाहिए, प्यार से ज्यादा भरोसा और सम्मान। कुछ महीनों बाद दोनों के रिश्ते में पहले से ज्यादा प्यार और समझ थी। सुषमा अब हर सुबह मुस्कुराकर राकेश को विदा करती और राकेश ऑफिस जाते हुए पीछे मुड़कर देखना नहीं भूलता था। राकेश को अब समझ आ चुका था कि पत्नी को खुश रखने के लिए बड़े काम नहीं, बस 5 छोटी बातें काफी हैं। 1, उसकी बातें ध्यान से सुनो। 2, छोटे छोटे सरप्राइज दो। 3, उसकी मेहनत की तारीफ करो। 4, साथ में वक्त बिताओ। 5, उसे भरोसा और सम्मान दो। इन 5 बातों से ही घर में प्यार, शांति और मुस्कान लौट आई। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, समझ और सम्मान से चलता है। पत्नी को खुश रखना कोई कठिन काम नहीं,
बस उसे यह एहसास दिलाते रहो कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।